तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई और बहन सबको नमस्कार, सबको प्यार। पहले वीडियो और ये दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हम आ चुके हैं, उसमें हमने क्वेश्चंस किया, कुछ इंट्रोडक्शन भी किया। शायद वो उतना साफ क्वालिटी का वीडियो नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें हम कोशिश किए हैं, सेटअप किए हैं कुछ। शायद पहले वीडियो के मुताबिक ये अच्छा होने वाला है। और इनके साथ साथ आज हम थ्योरी क्लास नहीं लेने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर, दरअसल आपके बोर्ड पर, और आपको सोल्व करना है। बनेगा ठीक है, तो फिर हमको बताना ही है। और ये आज का कंप्लीट वीडियो होगा, लास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट डे होगा वो नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आज इस चैप्टर का हम द एंड कर देंगे, ठीक है। मतलब एज रिलेशन जो क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को बने रहना है और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को शेयर करना है, ताकि उनको ज्ञान मिल पाए और हमें मोटिवेशन मिल पाए, और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। तो ओके, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है आज का। ऑप्शन के साथ आपको ट्राई करना है, सोल्व करना है। होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें। ओके, शुरू। शायद आपने पॉज करके इन्हें ट्राई किया होगा, बताते हैं। बनेगा, आपसे भी बना होगा। आप अपने आंसर को कमेंट में लिख दें, है ना। इन्होंने कहा है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 भाई की आयु का जो योग है 56 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक भाई है, दूसरा भाई है, तीसरा भाई है, चौथा भाई है, तो 4 साल का अंतर है। यानी अगर हम 10 साल के हैं तो हमसे जस्ट बड़े वाले 14, फिर 18, फिर 14 साल कितना होता है 18, फिर 22। इस प्रकार से वो क्रम बाय क्रम है। यही इसका कहने का मतलब है। तो हम ऐसा कुछ मान लेंगे जिसमें ये 4 का सीक्वेंस, 4 का ये क्रमांगत दिखना शुरू हो जाए। अगर आप पहले भाई की उम्र को x मान लेते हो तो अगले का x+4 होगा, और फिर अगले का x+4 यानी x+8 होगा। इससे जस्ट 4 साल का बड़ा ही तो है ना। फिर तीसरे हो गए, चौथे भाई का x+8 में से 4 जोड़ेंगे तो फिर से 12। इस प्रकार से क्रम बाय क्रम क्या होगा, भाइयों का आयु होगा। आप लोग इसको समझ गए होंगे, 1 2 3 4। अब इस स्टेटमेंट को हम समझ गए। अंतर का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर। यस। अब हम बढ़ देते हैं आगे। आगे इसमें कहता है 4 भाइयों का आयु का योग 56 वर्ष है। तो इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, सबको अगर जोड़ लें, हम सबको जोड़ लें तो आप देख सकते हैं इसका योग कितना होगा, x+x+x+x यानी 4x प्लस 12 8 होता है आपका 20, 20 4 24 होता है, प्लस 24, और इसका वैल्यू दे रखा कितना दिया 56। तो आप सोल्व कर लो यहाँ से। जब आप इसको फ्री करेंगे तो 4x का वैल्यू हो जाएगा 56 माइनस 24, 6 में 4 गया 2, और 5 में 2 गया 3, 32, और x का वैल्यू हो गया यहाँ पर 8। x अगर 8 है, सबसे बड़ा भाई का पूछा है, सबसे बड़ा भाई क्या होगा 8 और 12, 12 और 20। इस सवाल का उत्तर है डी इज द राइट आंसर। ओके, नोट करें। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी ट्राई करें आप, और इन्हें शेयर भी करें। ट्राई करें और शेयर करें। ओके, स्टार्ट। तो आप इन्हें पॉज करके ट्राई करेंगे, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम बताओगे कि क्या मेरा पूरा आ रहा है इसमें वीडियो? आ रहा है ना, हाथ आ रहा है मेरा? गुड। चलो, हम अपने दोस्तों से पूछ रहे थे कैसा चल रहा है यहाँ पर। सो इसे आप ट्राई करें, हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो भाई, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 60 वर्ष है। यहाँ तक ठीक है, हमें समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता की आयु मतलब फादर, पुत्र मतलब सन, ठीक है। इसकी आयु की 6 गुनी थी, मतलब 6 थी। इसका मतलब यह है कि ये 1 है। यदि यह 1 है तो इसका 6 गुनी यह है पिताजी किससे, अपने पुत्र से। गुड। इन 6:1 इसका हो गया। गुड। बट पता है कब का रेशियो है, यह है 6 साल पहले की। पर हमारे पास तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है, तो उसको भी अगर 6 साल पहले करते तो मजा आ गया। अभी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 6 साल पहले कितना योग होगा, पिता की आयु का भी 6 साल घटा दें, क्या आयु का भी 6 साल घटा दें, कुल मिलाकर 6 + 6 12 घट जाएगा।
अब वर्तमान दे रहा है, ये 48 क्या हो गया, 6 साल पहले का योग हो गया। अच्छा 6 साल पहले का अगर ये योग है तो वर्तमान में इसका योग कितना है, 12 8 हो गया ना जी, यहाँ कुछ गलती तो नहीं हो गया है, 12 ना 8 और यहाँ 5 मिनट, ठीक है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता क्या है पुत्र क्या है 5 गुनी थी, अच्छा 5 गुनी बोला है ना, 5 गुनी बोल दी, सॉरी हमने 1 लिख दिया है, 5 गुनी बोली है, ये 5 लिखना पड़ेगा। तब तो देखिए हमको अभी कैसे 6 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का भाई देखो यहाँ पर योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, पर असलियत में इसका योग कितना है, 48 है। तो 1 का वैल्यू 6 8 48, 6 8 जब 40, ये हमारा क्या आ गया, कोड आ गया। ये हमारा क्या आ गया, कोड। हम कोड को पहले क्लास में बता चुके हैं। अगर आप लोग में से कोई नए इसको पहली बार अगर इस वीडियो में है, एक बार पहले वाला थ्योरी क्लास के साथ साथ एग्जाम्पल जो बताएं उसमें जाकर देख लीजिए, फिर बेहतर आपको समझ में आएगी। अदरवाइज देखिए इसे 1 बराबर 8, तो पूछ किसका रहा है भाई, 6 वर्ष बाद पुत्र किया है ना, पुत्र हमारा तो ये है, तो इसकी उम्र क्या होगा, 1 का वैल्यू 8, तो बेटा का उम्र कितना होगा, 8 है कम 8 ही होगा, लेकिन 6 साल बाद का है तो +6 यानी 14। यही आपके सवाल का उत्तर होगा, और 14 ऑप्शन कहाँ है हमारा, बी में। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग का आया है तो ठीक है, धन्यवाद, नहीं तो इसे जांच से कर ले, सीख ले इसे, ठीक है। तो कैसा लग रहा है बनाने का तरीका, ढंग, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रेलवे का हो एसएससी का हो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हल्के में लेना नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है सब। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैथ्स इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है, लॉजिकल समझना है। और हमें तो फिर लॉजिक की टेंशन लेना ही नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तब तक देखिए अगला क्वेश्चन। तो आपके पास एक फिर से नया क्वेश्चन आके तैयार है, इन्हें भी आप ट्राई करें, हैं। ओके शुरू करो भाई, आप लोग ट्राई करो, सारा क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। भाई सुरेश यहाँ है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, सुरेश हमारा यहाँ है, और क्या है भाई किरण, के फॉर किरण होता है, इनकी उम्र की दोगुनी है, मतलब अगर ये 1 है इसका दोगुना ये 2 है, 2:1 का रेशियो है, यस। ये दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, तो योग ना कहा, इनका योग कितना है भाई 3 है, असलियत में कितना है भाई 24 है, 1 का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, यही हमारा क्या है कोड है। अरे 3 8 24 जी, 1 का वैल्यू 8, तो सुरेश की उम्र क्या है सुरेश हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था, 8 दूनी 16 इज द करेक्ट आंसर, यस, है ना इजी क्वेश्चन। तो ऐसे बनाते हैं। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग खुद ट्राई करेंगे, किसी भी किताब को लेके बैठिए, लेटेस्ट एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो शेयर करें अपने दोस्तों को, हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं, टाइप को थोड़ा वैरायटी को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। नोट, तो आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आया है, इसे ट्राई करें, ये सच में अच्छा क्वेश्चन है, हमें अभी तक अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, पहले तो ठीक ठाक था, अभी बहुत ज़्यादा ठीक है। देखें इसे एक बार, देखें, ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें आप, ठीक है। हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम बताना शुरू करते हैं। क्या कहा, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक, नो डाउट, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, ओके। अब से 10 वर्ष है, अब क्या है पुत्री अब 10 वर्ष की है, अच्छा पुत्री की उम्र दे रखी, पुत्री मतलब कह लो आप डॉटर, पुत्री जो ले लेते हैं पुत्री, ये पुत्री है, ये हमारी माता है, और ये हमारे पिताजी हैं। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, फिलहाल हम समझा रहे हैं। पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, अब माता का तो हमें पता नहीं, चलो माता के बाद आगे कुछ और पड़ता है। माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है, अच्छा तिगुनी भी है, अब पता नहीं पुत्री का आगे क्या है, तो पुत्री अब 10 वर्ष की है, ओ क्लियर है, पुत्री अगर 10 वर्ष है, और ये साफ साफ कहा है कि 10 वर्ष की कितने भाई तिगुनी है, कौन, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है, मतलब इसका तिगुना क्या होता है भाई बताओ,
इसका तिगुना 10 तिया 30 हो जाएगा। यस, ये 3 मल्टीपल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 मल्टीपल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी कह दिया है कि 30 साल तो माता को हो गया, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब क्या है कि +5 यानी कि 35 ईयर्स के हैं, 35 साल के हैं इनके पिताजी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो पुत्री के जन्म के समय पिता के क्या थे, तो पुत्री के जन्म के समय ना, अच्छा ये भाई वर्तमान में है ना, देखो पुत्री अब 10 वर्ष की है, अभी पुत्री का उम्र 10 साल है, तो वर्तमान में ही माताजी 30 साल के हैं और वर्तमान में पिताजी 35 साल के हैं। लेकिन उन्होंने कहा पुत्री के जन्म के समय, यानी पुत्री जन्म हुआ ही नहीं था, अर्थात 10 साल पहले, 10 साल पहले पुत्री क्या थी, 0, यानी उनका जन्म नहीं हुआ था। पिताजी का पूछा है ना जी, तो ये 10 साल पहले कितना होगा, तो -10 कर देंगे, यानी कि आपका 25 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसा लग रहा है लॉजिक, ये है लॉजिक पे, इसे ऐसे सोचना है, ठीक है। ओके, इसे नोट करें और अगले क्वेश्चन के आप इंतजार करें। गुड। फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, ट्राई करें। यस, ट्राई करें, ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करते रहें, हम बताना शुरू करते हैं। भाई पसंद आ रहा हो पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चंस का लेवल, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि हम हमेशा आपको अपग्रेड करते रहें और हम खुद अपग्रेड होते रहें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग है, उनके आयु के बीच के अंतर का सदगुणनीय है, यानी A+B आप कह लो का जो वर्तमान का जो योग है, योग को ब्रैकेट छोड़ो यार, इनके अंतर का क्या है, तो सदगुणनीय है, इनके अंतर का सदगुणनीय है कौन, इनके योग, बोल तो रहा है, ठीक है। ओके, इसको चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर लो एक बार कि A+B है ना, तो A इज इक्वल टू A-7 है, इसको उठा के इधर ला लो, तो 7 × 7 होता है, तो -7 है। यस, इज इक्वल टू ये हमारा -7 भी देख रहा हो आपको, 7 × B, 7 × B -7B, और इस B को उठा के उधर भेजोगे तो माइनस फिर का B होगा, फिर से -B होगा। आप ये देख सकते हैं कि A में से 7A को माइनस करेंगे तो -6A होगा, इज इक्वल टू ये -7B और -B मिलकर -8B। आप ये देख सकते हो कि बराबर में माइनस से माइनस खत्म हो गया, A:2B आप निकालो, चाहे ऐसे रहने दो, आप 2 से इसको कटा भी लो, 2 से जैसे 3A इज इक्वल टू 4B। ऐसा अभी तक रहने देते इसको, ठीक है, ऐसा इसको रहने देते हैं, देखते हैं इस बाद में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले इसको ऐसे रहने देते। स्टेटमेंट नंबर 2 को देखो, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग, 5 वर्ष बाद ना बोला, यानी A में से भी 5 जुड़ जाएगा, यस, और B में से भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 साल बाद कहा, उनकी आयु का योग, तो इनके आयु का योग कर दिए, ठीक है। उनकी आयु के बीच के अंतर का, 5 वर्ष बाद उनके आयु के बीच के अंतर, तो A+5 B+5, तो आप देख सकते हैं कि वो 5 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम एक बात बताए भी थे कि 5 साल पहले अंतर बोला जाए या 10 साल पहले अंतर बोला जाए उन दोनों के बीच में, तो अंतर में तो कोई चेंज होता नहीं है। आप समझे नहीं बात को, देखो 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग हो गया, ठीक है, उनके बीच के आयु के अंतर, उनके बीच के आयु का अंतर क्या होगा, A+5 और B+5 के बीच का क्या अंतर ना बोला है जी, तो अंतर आप देख सकते हैं कि +5 और -5 कट जाएगा, तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू A-B। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि A+5 5 साल बाद, A+B+5 5 साल बाद, और उनके बीच के अंतर मतलब जो आज अंतर है वह हमेशा अंतर रहेगा, ठीक है। अंतर के क्या है बताओ, 9 गुनी है, यानी कि यहाँ पर 9 का मल्टीपल, ठीक है, 9 गुनी हो जाएगी। सॉल्व जरा कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर A+5 + B क्या होगा, तो A+5 10 + B इज इक्वल टू 9A - 9B,
देखो जरा आगे, तो a माइनस 9 क्या होगा, -8a होगा। थोड़ा फास्ट करो यार। और ये b है ना हमारा, b, यस, ये जो b हमारा है, तो b -9 भी इधर आएगा, क्या प्लस भी होगा, +9 भी होगा, यानी कि प्लस का 10b, +10b इज इक्वल टू, ये इस साइड आ चुका है, ये इस साइड आ चुका है। अब 10 क्या जाएगा, उधर जाएगा ना, उधर जाएगा, तो -10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अगर कॉमन कर लीजिए जगह से, 2 -2 कुछ लोग कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो 2 4 जा 8 4a, -2 कॉमन किया है ना, -2 कॉमन किया है भाई, तो 5b इज इक्वल टू, -2 कॉमन है ना, तो -2 से कट जाएगा, तो ये 5। आप इसको सॉल्व करना ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमको इसमें से बड़े का वैल्यू चाहिए। अब क्या कर सकते हो, आपके पास दो तरीके हैं, सोचो। ए अगर 4 रखे और यहाँ बी का वैल्यू 3 रखे, ए 4 16 और ये 15। इसको हम लॉजिकली कैसे सोचेंगे, आप लोग ट्राई करें, अदरवाइज हमको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसको भी देखो, लिख सकते हैं ऐसे, देखो तुम 3a - 4b इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ रख दो इसको। काफी लंबा हो गया नहीं, कोई बात नहीं, सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। ऐसे सोल्व करने से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करके सोल्व करने से भी आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। हम कुछ और यूनिक तरीका अपनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये सब नहीं करते हैं। इसमें आप एक रेशियो निकाल लो, आपको रेशियो निकालने हम सिखाए नहीं, लेकिन अभी आप सीख लो। इमेजिन करो कि ए है, ठीक है, 4b को नीचे करते तो b नीचे आता, b हमारा नीचे आता, a बाय बी का मतलब क्या होता है, a बाय बी, तो a/b हो गया जी, इज इक्वल टू क्या बचा उधर, 4:, और 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 4:3। समझने का दूसरा तरीका है, देखो a का ना, a का वैल्यू 3 है ना, तो a के जगह क्या कर लो आप, देखो ऐसे करो, a है ना, a के जगह 3, तो a के जगह पर ना 3 नहीं लिख करके 4 लिख लो, देख रहे हो। और b के जगह क्या है, 4 है ना, तो b के जगह 4 नहीं लिख कर 3 लिख दो। कहने का मतलब जो a के साथ गुना में है उसको b के लिए लिख दे, जो b के साथ गुना में है उसके लिए a के जगह लिख दे, उसको a के जगह लिख दे। b वाले 4 को a के पास, a वाले 3 को b के पास, यही अनुपात निकलता है। अदरवाइज इसको आप देसले तरीका से, आसान तरीके से अपनी भाषा में तोड़ेंगे तो वही आएगा। जैसे देखो भाई, a है ना यहाँ से, बताओ, तो b नीचे गया तो a बाय बी आ गया, a बाय बी का मतलब a/b, यस। और 3 चूंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 3 जाएगा यहाँ, तो 4/3, 4:3 वही आया। इन दोनों के बीच का अनुपात 4 और 3 है। तो जरा देखो यहाँ पर, अगर इसके एक वैल्यू 4 है तो 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, यस। और यहाँ 5, बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 5 तिया कितना होगा, 15 होगा, 16 - 15 बराबर 5, यानी ए का वैल्यू 5। यह हमारा कोड निकल के तैयार है। कोड क्या होता है, क्योंकि ये अनुपात में था तो ये रिजल्ट एक अनुपात में है, ये एक जो है अनुपातिक वैल्यू है, और 5 हमारा हकीकत वैल्यू है, इसको हम कोड कहते हैं। हम बार बार कोड का इस्तेमाल करते ही कोड है हमारा। ठीक है, अभी ए का वैल्यू 5 कहीं भी रख देंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करते जरा देखो ध्यान से, हमें तो चाहिए इनमें से क्या बोला है, दोनों में से बड़े का वर्तमान में बड़ा कौन है भाई, बताओ। 4 है बड़ा कि 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ऑटोमेटिक है कि ए ही बड़ा है, ए ही बड़ा है, क्योंकि 4 है और बी क्या है, छोटा है। तो ए का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू कितना है, 4 × 5 = 20, तो 20 इज राइट आंसर, 20 इज द राइट आंसर। यही हमारा बी नंबर सही होगा। ये शायद रेलवे या एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, यहाँ पर हल्का लेंदी, इसको फास्ट करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। हम बस सिखा रहे थे इसलिए लंबा हो रहा है। उनके बाद इस तरह से आप यूनिक तरीके का इस्तेमाल करें, है ना, नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की इंतजार करें। तो अगला सवाल आपके पास सामने है, इन्हें सॉल्व करें। ये आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, करेक्ट है। ओके, हम बनाते हैं, आप बस देखते रहें अच्छे से।
6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। यह हमारे पास कमल है, K फॉर कमल, और सुरेश की बात कर ले, S फॉर सुरेश, 6:5 है। पर ध्यान रहे 6 साल पहले की बात है भाई, ये 6 साल पहले की बात कर रहा है, ये अनुपात 6 साल पहले का अनुपात है, नो डाउट। जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। ये 11 और 10 का अनुपात होगा कब? 4 साल बाद। यानी ऑल ओवर अगर डिफरेंस देखा जाए 6 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद 6, 4, 10 का अंतर, यस 6, 4, 10 का अंतर चलेगा। ठीक, अब पहले इस इक्वेशन को ना, सॉरी, इस अनुपात को ना बैलेंस करते, जो कि हम थ्योरी क्लास में अर्थात इससे पहले वाले वीडियो में सिखा दिए हैं। नहीं जानते तो यहाँ देख ले, जान जाएंगे। 6 और 5 का अंतर कितना होता है? 1 से मल्टीप्लाई इधर, और 11-10 का अनुपात कितना होता है? 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई। अब हम बताएं पहले से ही बैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इधर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो एक वही सेम रेशियो आने वाला है। और वैसे भी देखें 5 का अंतर यहाँ पर भी 5 का अंतर है, यानी ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं है। अदरवाइज बैलेंस हम करते कैसे करते? वही इसके अंतर इधर मल्टीप्लाई, इसके अंदर से उधर मल्टीप्लाई, और फिर बैलेंस हो जाता। ठीक है, तो कितने का ओवरऑल अंतर इसमें? 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर यहाँ है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो रेशियो है 6 साल पहले की, और ये जो रेशियो है 4 साल बाद की, 4 साल बाद की, यानी 6, 4, 10 का अंतर चल रहा है, 10 का ओवरलैप, 10 का अंतर चल रहा है। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना होगा? 2 होगा। ये हमारा क्या बन गया? बताओ, कोड बन गया। यस, तो 1 बराबर 2। तो पूछ क्या रहे? सुरेश की उम्र क्या है? सुरेश की उम्र कहाँ है भाई? यही तो है सुरेश की उम्र, यही तो हमारा सुरेश का उम्र है। सुरेश की उम्र 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना? 10। पर ध्यान रहे ये जो अनुपात था 6 साल पहले की थी, लेकिन हमको वर्तमान में चाहिए, तो 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए। 10 + 6 16, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर जो होगा 16 हो जाएगा। राइट आंसर विल बी 16 और ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू क्या होगा? 1 का वैल्यू 2, 10 का वैल्यू 10 दूनी 20 होगा। पर ध्यान रखिए कब का है? 4 साल बाद का है, इसलिए 4 घटाना पड़ेगा तब। तो 20 में से 4 घटा दो, 16। आप इधर से बनाओ या उधर से बनाओ, एक ही बात है, 16 ही इसका आंसर होगा। क्योंकि सुरेश का पूछा था तो हम 16 निकाले। अगर के पर क्या है भाई? कमल का पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते और फिर 6 जोड़ते, इससे मल्टीप्लाई करते फिर 4 घटाते, क्योंकि वर्तमान में हमको जाना है। क्यों? क्योंकि ये 6 साल पहले का अनुपात है, तो 6 साल जोड़ना पड़ता वर्तमान आने के लिए। ये 4 साल बाद का अनुपात है, 4 घटाना पड़ता वर्तमान में आने के लिए। बस ये सब छोटी छोटी लॉजिक है। ठीक है, इसे नोट करें, समझें और दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये आपके सामने फिर से नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इजी है, आप बना सकते हैं x y मान के, और हम इसे लॉजिकली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखेंगे, हम दोनों तरीका सिखा देंगे, आप टेंशन मत लो। ट्राई करें पहले। ओके, हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, हर्ष की आयु 40 वर्ष है। मतलब मेरा स्टार्ट करने का मकसद है टाइम ना ही बर्बाद करना। आप इन्हें पॉज करके देख लो, ट्राई करो, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं, सीखो कैसे, फिर तो हम हैं ही। हम शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। जनरली आप क्या करते हैं? हर्ष की बात कर लेगा, ये हमारे 40 वर्ष का है, यस। और रीत की आयु क्या है हमारा? रीत की बात करें तो 60 ईयर्स के हैं। ठीक है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। मान लेते कुछ डिफरेंस रहा होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो हम मान लेते x। ध्यान रहे हम x मान के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो होगा यूनिक तरीका, उससे ध्यान से देखना है। पहले इसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते 5 साल का डिफरेंस होगा, 5 साल पहले ही अनुपात हुआ होगा, तो हम कह सकते हैं कि 40 में से भी x घटा दो, और रीत का उम्र जो 60 है, 60 में से 1 घटा दो, और इनका अनुपात कितना था? 3:5। ये 3:5 का मतलब 3/5, एक ही बात है। अब इसको सोल्व कर लो आप, 5 से कर लो, 40 × 5 = 200 माइनस 5x बराबर 60 × 180 माइनस 3x। सोल्व करो जरा, 200 उधर जाएगा, माइनस 5x
प्लस का 3x यानी कि माइनस का 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 200 माइनस का 20, x का वैल्यू 10 आएगा। यानी आप 10 साल पहले इसका आंसर ये हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाए तो सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। पर देखते हैं इसको और अलग तरीके से, अलग अंदाज में देखते हैं, ठीक है। देखो इधर वीडियो पॉज करके इसको समझ लेना है, हम आगे बढ़ते हैं। भाई हर्ष की आयु क्या है 40 वर्ष है, रीत की आयु क्या है 60 वर्ष है, 40 है 60 है, हर्ष है रीत है। अनुपात की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये 2 मतलब 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 है, 2 और 3 का अनुपात है ये। यस, मतलब अब कटाएंगे तो 2 और 3 का अनुपात आएगा। पर इनका जो आयु का अनुपात है 3:5 है। था कब था यही तो नहीं पता कब था। पहले चेक करते बैलेंस में है कि नहीं है। 2-3 का डिफरेंस करो, सॉरी 3 और 5 का अंतर करो, 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, ये बैलेंस नहीं है। क्योंकि कितने साल पहले बोला है, तो अगर 5 साल या 10 साल या 20 साल पहले किया गया है तो इनसे इनका जो डिफरेंस रहेगा, इनसे जो इनका डिफरेंस होगा सेम होना चाहिए। यहाँ तो सेम हो ही नहीं रहा है, 3 2 का 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है। इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। क्यों डिफरेंस सेम रहना चाहिए? क्यों पूछ रहा है कितने साल पहले, तो दोनों के लिए सेम साल ना रहेगा। 10 साल मेरे लिए तो उसके लिए 10 साल, इसीलिए। तो कैसे उसको बैलेंस करते हैं तो हम सिखा चुके हैं। 2 और 3 का अनुपात अंतर 1 से गुना करेंगे इसमें, है ना, इसमें करेंगे 1 से गुना, यानी कि 3:5 ही रहेगा। नेक्स्ट इनका अंतर कितना है 2, इसमें 2 से गुना होगा, ठीक है। 2 से गुना होगा तो क्या होगा बताओ भाई, ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, और ये 2 तिया 6 बन जाएगा। यानी कि इस अनुपात से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें अब चाहिए इस अनुपात से मतलब है। हम इसे फिर से लेते हैं दूसरे पेन से। अब हमको 4 6 3 5 से मतलब है, 4:6 3:5, इससे मतलब है। यही चीज कन्वर्ट होकर यहाँ आ गया है। ये लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिखा रहे हैं, वरना ये सब क्वेश्चन मेरे लिए छुटकियों की बात है, हम समझना चाहे समझो इस बात को। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई ओवरऑल? अब 1 का आप ये कह सकते हो रेशियो के अंदाज में 1 साल पहले किसमें? रेशियो के अंदाज में। लेकिन ये 1 साल पहले एक ही हमारा आंसर हो गया, एक क्या होगा हमारा आंसर होगा, नो डाउट। लेकिन ये तो रेशियो है, रियल वैल्यू तो है नहीं। अब रियल है क्या, देखो भाई जरा देखो ध्यान से। 4 का ये कितना गुना है? 10 गुना है, बोलो। इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हो ए का वैल्यू कितना है? अरे भाई हर्ष का उम्र 40 साल ना है वर्तमान में, हाँ, और ये रेशियो में 4 है, इसका मतलब 10 गुना है। 10 गुना है तो हम कह सकते हैं एक का वैल्यू कितना होगा? तब ये आंसर नहीं होकर एक का कितना होगा? 10 गुना, एक का 10 गुना 10 आंसर। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इधर आप कर दिए मल्टीप्लाई, उधर से क्यों नहीं कर रहे? हाँ इधर से भी कर लो। 6 का कितना गुना है? 10 गुना, 6 दही 7 60, 10 गुना है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू 10। अरे 6 का वैल्यू 60 तो एक का वैल्यू 10, एक का वैल्यू 10, एक ही तो पूछ रहा है ना। रेशियो के अंदाज में 1 साल का अंतर है, असलियत में देखा जाए तो 10 साल का अंतर है। क्योंकि एक का ही वैल्यू 10 आया। कैसे आया? क्योंकि ये रेशियो वाला वैल्यू है और इसका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ है। तो रेशियो से अगर इसका कंपेयर करें तो 6 का 10 गुना है, 10 गुना है, तो रेशियो 1 है तो असलियत में वो 10 है, तो 1 बराबर 10, यही तो आंसर हो गया। इसको पॉज करके एक बार बढ़िया समझना है, या फिर 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 2 मिनट पीछे करके फिर से मेरे इस लेक्चर को सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नोट ऐसे करें और हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से मैंने लिखा है, इन्हें आप ट्राई करो। हम बनाते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करना है। हम बनाना शुरू करते हैं, समय बर्बाद करना ठीक नहीं लगता। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 96 ना। किरण हो गया, संयोग हो गया, और नम्रता की उम्रों का योग क्या है? 96, ठीक है तो है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात। अच्छा भाई ये जो अनुपात दे रखा है ना 10 साल पहले का है, और ये है ना 10 साल बाद, इनके मुकाबले 10 साल बाद। अरे भाई 10 साल पहले का है मतलब ये वर्तमान का है। 96 जो है सबका योग है। जरा बताओ सबका योग अगर हमारा 96 है तो कब है?
अगर इस हमको असलियत अनुपात क्या है भाई, 2:3:4 में जाना है। 96 कब का है, वर्तमान का है। हम जाएंगे वर्तमान में नहीं बल्कि 10 साल पहले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह अनुपात भी 10 साल पहले की, 10 वर्ष पूर्व। यह अनुपात 10 साल पहले की है। अगर अनुपात 10 साल पहले की है तो हमें 10 साल पहले में इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी 10 साल घटेगा, इस बंदे में भी 10 साल घटेगा, इस बंदे में भी 10 साल घटेगा और इस बंदे में भी 10 साल घटेगा। आप ये कह सकते हो कि तीनों में 10 10 10 घटेगा, अर्थात 30 घटेगा। 30 घटा दो आप, कितना बच गया, 6 और ये 6 नहीं 66, अर्थात 10 साल पहले उनका जो योग होगा 66 साल होगा। 10 साल पहले क्यों निकाल रहे हैं, फिर से बोलते हैं, क्योंकि 10 साल पहले का अनुपात है और इसीलिए हमें वर्तमान से 10 साल पहले जाना पड़ा। चूंकि ये तो योग है ना जी, योग है तो तीनों में 10 10 10 घटाना पड़ा। 10 10 घट गया घट गया घट गया, तो हम आगे 10 साल पहले 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 10 साल पहले 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 का अनुपात है, तो 10 साल पहले का हमारे पास योग भी पता चल गया। कैसे? 10 10 घटाए जो है, 30 घटा दिए, 10 10 10। ठीक, तो अब इनका योग यहाँ पर कितना है, इन पर यहाँ कितना योग है भाई, 4 3 7 2 9। कुछ गलती इतना हो रहा है, 10 वर्ष उनकी उम्र का अनुपात इतना है। ठीक है, 4 2 3 4 ना, 2 3 4। ठीक है, ठीक है, और ठीक है 96 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनके मतलब तो संयोग के बाद होना चाहिए। तो 9 बराबर 66, 9 बराबर क्या हो गया, अनुपात में इनका योग कितना है, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 66। तो 9 बराबर 66, तो आप निकाल लो किसका पूछ रहे हैं इसमें, तो संयोग की वर्तमान ना, संयोग हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो 3 का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ से 3 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो। तो अगर इसमें 3 से 3 का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, 22 3 66। अरे भाई इसमें 3 से भाग देंगे 3 होगा, तो इसमें भी 3 से भाग देंगे 22, यानी 3 का वैल्यू 22 निकल गया। यानी संयोग का उम्र कितना हो गया, 22 साल। पर ध्यान रहे ये जो 22 साल है ना, संयोग की उम्र आज से 10 साल पहले की अनुपात है, 10 साल पहले की। और हमको चाहिए क्या, संयोग की वर्तमान, तो फिर से इसमें 10 हमको जोड़ना पड़ेगा भाई। संयोग में 10 साल जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, यस। तो हमारे गया 2 और ये 3, यानी कि 32 साल इसका सही जवाब होगा। 32 इज द सही आंसर, मीन्स करेक्ट आंसर। यस और नो। नोट, फिर से नया सवाल। इतनी प्रैक्टिस हमने करा दी, लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। ठीक है, पूरी किताब नहीं पढ़ाना हमें, 50 60 100 क्वेश्चन नहीं कराना है, 10 15 20 क्वेश्चन ही काफ़ी है भाई। उनसे बाहर क्या जगह, वही बस वैरायटी चेंज करते रहेगा। आपको बस कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं। ठीक है, इसे भी ट्राई करें करें। ओके, हम बताते हैं। देखो भाई, आप लोग को रिलैक्स रहना है, टेंशन लेना नहीं है। हम ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाते जाएंगे। यह हमारा आज का अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का। फिर हम अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। और टेंशन लेना नहीं है, सीखना है, हमें सिखाने का मौका देना है, साथ ही साथ दूसरों को ज्ञान बांटना है हमें, और आपको बंटवाने में मदद करना है। ठीक है, खुद सीखें और दूसरों को सीखने दें। आपको क्या जाएगा, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका भाई, दोस्त कह लो, भाई कह लो, या फिर सर भी कह सकते हो। मेरा नाम है, ऐसे तो कुछ नहीं, मेरा नाम जैक है और असलियत में मेरा नाम जयशंकर है। बिंदास हूँ मैं, खुश हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी खुश होने की ज़रूरत है। आप खुश तो मुझे भी खुशी मिलेगी। क्या रखा है धरती पर, दिल में सुकून चाहिए और कुछ नहीं। सुकून मिला तो फिर जीने का तरीका मिला, जीने का तरीका मिला तो फिर जीना ही तो है, करना ही क्या है, और कुछ नहीं। कहीं और तलाश मत करो खुशी की, वहाँ तलाश करो जहाँ मिलने की पूरी तरह संभावना है। आप समझ रहे हो मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। खैर एनीवे, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र, दिव्या मतलब डी फॉर दिव्या, नम्रता, एन फॉर नम्रता,
कि आधी है ना भाई, आधी मतलब कुछ भी मान लो, ये 1 है तो 1/2 है पर ऐसा मत मानो। बेहतर क्या है भाई, इसको 2 मान लो, तो 2 का आधा क्या है, ये 1 है। देख बिया नम्रता की आधी, अगर ये 2 तो 1 है, ठीक है। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3-4 है, अच्छा है, आज है 3-4, ठीक, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा। ओहो देख लो बैलेंस है क्या है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ये बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड है। जब बैलेंस्ड है ये, तो कितने का अंतर, रेशियो में 2 का अंतर, रेशियो में 2 का अंतर पर हकीकत में 10 का अंतर, तो 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5, ये हमारा कोड निकल कर तैयार है। इसे हम कोड कहते हैं, 1 का वैल्यू 5 है, रेशियो में 1, हकीकत में 5 के बराबर है। तो चाहिए क्या, उनके उम्रों का योग ना भाई, यही तो है। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात, अच्छा आज यही है, आज 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 दोनों की उम्रों का अनुपात 3 है, अनुपात 4 है, आज की बात कर रहे हैं, आज यही है, आज मतलब 3-4, इनका योग ना बोला है जी, योग ना बोला है जी। योग निकालो कितना होता है, 4 3 7, 1 का वैल्यू 5, 7 का वैल्यू 35, 35 इज द करेक्ट आंसर, 35 इज द राइट आंसर, सो 35D इज द राइट आंसर। यस, नोट करें और एंजॉय करें। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है, क्वेश्चन इजी ही है, इसमें थोड़ा सा नया वर्ड इस्तेमाल हुआ है, गुणनफल। डरना नहीं है, गुणनफल में भी हम कोड निकालेंगे, ठीक है। शुरू करो। हम बताते हैं, ठीक है, ठीक। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात है 4:1। फादर एंड सन दोनों के बीच के अनुपात 4:1 है, 4:1, यस। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। आयु का गुणनफल, गुणनफल कहा, ये सुनो, तो 4 और 1 का गुना कितना होता है, 4 ही तो होता है। इसकी गुणनफल कितना भाई होता है, 4 ही होता है, पर इसमें ध्यान रहे गुणनफल है ये। अच्छा 4 का वैल्यू कितना होगा, 196। 1 का वैल्यू कितना होगा, जब 4 से भाग दो इसमें, 4 चौके 16, 17, 18, 19, 3 4 9 29, ठीक है। ये 1 का वैल्यू 49 हुआ ना, ये गुणनफल ना कह रहा है, ये वास्तव में 1 का स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा। गुणनफल कह रहा है तो मतलब इसका जो क्वांटिटी रहा होगा और इसका जो क्वांटिटी रहेगा, उन दोनों का गुणनफल। अरे भाई 1 को 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, कि नहीं है, ठीक है। गुणनफल की बात कर रहा था ना, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट का स्क्वायर हो गया ना, यानी 1 का स्क्वायर का रिजल्ट है 49। फिर सुनो, इसका जो यूनिट रहा होगा और इसका जो यूनिट रहा होगा, यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट इज इक्वल टू यूनिट का स्क्वायर। तो यूनिट मतलब यहाँ तो यूनिट 1 को लेकर चल रहे, तो 1 का स्क्वायर 49। तो 1 का वैल्यू जानते हो क्या होगा, 7 होगा, ये हमारा कोड होगा। शायद आप नहीं समझे, हम समझाते हैं दूसरे तरीके से। अगर आप इसको 4 है, ये 1 है, इसको आप मान लो 4 इंटू एक्स, 4x रेशियो में है तो 4x मान लो इसको, और इसका 1 इंटू एक्स मानते। जब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, मल्टीप्लाई करते दोनों को, तो 4x इंटू एक्स क्या होता, 4x स्क्वायर होता, और रिजल्ट क्या होता, 49 होता, सॉरी 196 होता। तो एक्स स्क्वायर को फ्री करते तो क्या होता, 4 से डिवाइड करते, तो 4 से डिवाइड करते 49 होता। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आया है, वही एक्स जो हम माने नहीं है, तो लग रहा है कि ये 1 तो ही था, 1 का वैल्यू 49 ही तो है, आप 1 का स्क्वायर क्यों लिखे। तो हम सिखाना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम होने के कारण मल्टीप्लाई होने पर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सो यही बात है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा 49 पर, और कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो इसको ना ऐसे मत देखो, सही है, ये सही है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे देख लो कि 1 का स्क्वायर 49, 1 वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, रूट चढ़ेगा ना 49 पर चढ़ेगा, तो 7, एक वैल्यू 7। जब एक 7 है तो पूछ रहा है 5 साल बाद उनके आयु का अनुपात होगा। हाँ, 1 का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है, एक बटा दो, ठीक है। तो इनका बताओ उम्र कितना हो गया, 28 साल। इसका उम्र बताओ कितना हो गया, 1 का वैल्यू 7, तो 7 ही होगा। 5 साल बाद का है तो +5, इसमें भी +5, 28 5 33 होता है, और इसमें 7 5 12 होता है, 33:12। यही आंसर इसका हो गया। आप इसको कटा लो 3 से
11:4। क्या हमारे पास आंसर है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11:4। क्योंकि 5 जोड़ना पड़ा, 5 साल बाद का है, 5 साल बाद कहा है, इसलिए जोड़ना पड़ा। नोट करें इसे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये दिखने में काफी मजाकिया लगता है, फनी लगता है, पर इसे ट्राई करो, ठीक है। रात के 12 बजकर, देखो आपको दिख रहा है क्या, 12:12 हो रहा है, दिख रहा है क्या? ठीक है, मैं अभी तक जगा हुआ हूँ, ऑफलाइन क्लास के बाद ऑनलाइन क्लास, बहुत परेशानी है। ओके, ट्राई करें इसे वीडियो को पॉज करके। मैं बताता हूँ इसे, आप ट्राई करे होंगे, मैं बता रहा हूँ। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मेरी जो उम्र है ना, तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी जब तुम नहीं, हाँ, जब तुम पैदा हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम के वर्तमान उम्र के मेरी उम्र के बराबर। क्या बोला? एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? अब देखो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थे। ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये हमारा पुत्र है ना, पुत्र है, इसकी वर्तमान उम्र मान लो आप x है। ठीक है, वर्तमान उम्र क्या है? x है। तो पिताजी के बारे में क्या स्टेटमेंट है, जरा ध्यान समझना। कहता है कि पिताजी कहते हैं कि हमारी जो उम्र है ना, तुम्हारी जो वर्तमान उम्र थी जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम की उम्र की क्या थी? बराबर थी। अभी मान लो कि पुत्र का उम्र 1 साल है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, पैदा हुए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिता की उम्र क्या है? 36 साल है। पिता की उम्र 36 साल अभी अगर है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वैसे थोड़ा सोचना था इसमें। देखो भाई, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र ना तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। वर्तमान उम्र मान लो कि इसका अभी x रहा होगा, पिता पुत्र का। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम बेटा की उम्र क्या? 0। और उस टाइम में ही पिता की उम्र जो है इनके वर्तमान उम्र के बराबर थे। यानी अभी अगर बेटा 1 साल का है तो उस टाइम में ही वो 1 साल के थे पिताजी जब ये पैदा हुआ था। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी जो उम्र मतलब पिताजी की उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र, ये वर्तमान उम्र है, कि उम्र के बराबर थी। इस उम्र के बराबर पिताजी थे। कब थे? जब तुम पैदा हुए थे, अर्थात तो जब तुम 0 साल के थे, तुम्हारा उम्र था ही नहीं, उसी टाइम मैं अर्थात पिताजी 1 साल के थे जो कि तुम्हारा वर्तमान उम्र के बराबर थे। हो गया। अब बता दो भाई, ये कितने साल बढ़ गया? बेटा 0 साल से 1 साल बढ़ गया, 1 साल बढ़ गया तो पिताजी भी तो 1 साल बढ़ेगा ना। अगर बेटा बढ़ा तो बाप थोड़ी बैठा हुआ, वो भी तो बढ़ता जा रहा है। तो x में से x जोड़ोगे फिर से, क्योंकि 1 साल उस टाइम में वर्तमान में उम्र था पिताजी का, अब फिर से 1 साल उसमें जुड़ गया, क्योंकि बेटा भी तो 0 से 1 साल जुड़ कर 1 साल हो गया है ना। 0 में ही तो x जोड़े होंगे तो x साल हो गया बेटा का उम्र। कब? वर्तमान में। शुरुआत में 0 था तो बाप भी बैठा थोड़ी था, ये भी 2x साल हो गया। और इसका वैल्यू दे रखा है, देखो कितना 2x का वैल्यू कितना देखा है, देखो तो है ना, पिता की उम्र 36 साल है, 2x का वैल्यू कितना है? 36। तो x का वैल्यू कितना है? 18। जब x 18, इसका मतलब उसका लड़का जो है ना 18 साल का था, 18 वर्ष। लेकिन पता है उसके बेटा की उम्र तो 18 साल है ही। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले, तो माइनस कर लो 5,
यानी 13 वर्ष, उसका बेटा का उम्र है 5 साल पहले 13 साल। राइट आंसर ए, ऑप्शन ए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो, ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, मेरी बातें, मेरा व्यवहार अच्छा लगा होगा। आप सीखें, दूसरों को सिखाएं, सीखने का मौका दें, इसलिए इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगली वीडियो आपको मिलता रहे और एंजॉय करें। मेरा नाम है जैक सली। आप जैक मैथमेटिक्स के नाम से आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, इस चैनल को। और हम अगले दिन अगले वीडियो लाएंगे, अगले चैप्टर को लेके आएंगे, ठीक है। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगली मुलाकात में। उसके बाद ये हमारा डे 2 था, डे 1 ख़त्म हो गया, डे 2 भी ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिस यू।